बच्चों बेटा आज हम आप लोग की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। जो एक्सरसाइज हम लोग 4.3 कर रहे थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कराया था। तो आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3, मैं जानती हूँ मैंने डिस्क्रिमिनेंट वाला भी करवाया था, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, क्वेश्चन नंबर 5 से आज मैं पहले कंटिन्यू कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, देखिए, in a class test, the sum of the Shefali's marks in mathematics and English is 30. She got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. The product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो क्या इन अ क्लास टेस्ट की बात हो रही है। जो शेफाली के मार्क्स है मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के इस 30 दिए गए हैं। तो लेट, तो पहले हम मान लेते हैं लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स में जो शेफाली के मार्क्स हैं बी एक्स है। देन शेफाली's marks in English is equals to 30 minus x। ठीक है, अब इन दोनों का जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या कह रहा है थे, जो इनका देखिए क्या है, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। इसका और इसका मार्क जो 30 था इसे 30 माइनस एक्स कर दिया हमने। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा था, शी गॉट 2 मार्क्स मोर। कौन? शेफाली की बात हो रही है इन मैथमेटिक्स। शेफाली मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर। ठीक है, और उसके बाद और आपका क्या है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। दैट मीन्स इंग्लिश का मार्क्स है 30 माइनस एक्स, इसमें 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। एंड देयर प्रोडक्ट इज, जो इनका प्रोडक्ट है वो दिस इज इक्वल्स टू आपका हो गया 210। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 210। ओके, तो अब इसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210। ओके, देन नेक्स्ट इज माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों और इसको क्या लिखा, इन दोनों को करेंगे बेटा x को, तो हो जाएगा प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इसको करेंगे माइनस, तो माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। नेगेटिव साइड से पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 25x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब इसमें क्या है, श्रीधराचार्य से हम डायरेक्ट श्रीधराचार्य से निकाल लेते हैं, क्योंकि उससे फिर फैक्टराइज करना पड़ता है कि वैसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक, कोई भी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 25 है, एंड सी इज़ 156। तो देखिए क्या हो जाए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी का मतलब हो गया ये माइनस 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू होगी माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 एंड c इज़ 156 अपॉन 2 इंटू ए इज़ 1। ओके, देखिए दिस इज़ 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 25 को स्क्वायर 625, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1 इंटू 156, दैट मीन्स वी गेट माइनस विद नेगेटिव माइनस साइन आएगा, और ये 624 डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? दिस इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस रूट 1 इज 2। ठीक है, तो टेकिंग पॉजिटिव, पहले यहाँ पे रूट 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों 1, 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, टेकिंग पॉजिटिव साइन।
अब ये कई बच्चे हमसे क्वेरी करेंगे, मैम इसमें हम लोग फैक्टराइज से कर सकते हैं, इसमें बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 26/2, दैट मीन्स 13। ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन x इज इक्वल्स टू 24/2, देख रहे हैं आप लोग, दैट मीन्स 12। इज़ दैट क्लियर? एक आपको 13 मिला, एक 12 मिला। तो आपके मैथ्स के मार्क्स यानी कि शेफाली के जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो 13 है, एंड द शेफाली मैथ्स मार्क्स जब 13 होता है तो शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जब मैथमेटिक्स में मार्क्स इसके 13 होते हैं, देन मार्क्स इन इंग्लिश, तब इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे आप बता सकते हैं, 30 माइनस 13, दैट मीन्स 7 and 17। इज दैट क्लियर? फिर सेम एज, एंड व्हेन शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स जब 12 होते हैं, देन मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 12, दैट मीन्स 18। इज दैट क्लियर? दिस इज द ये और ये आपके क्या हो गए, दोनों आंसर्स हो गए। क्लियर बच्चों? तो ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया ना? वेरी गुड। Now the next question number 6. Read you in your books. Please open the books. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. हमने क्या मान लिया कि मान लेते हैं let the shorter side side of the rectangular field be x मीटर। ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया। लॉन्गर साइड क्या होगी, एंड द लॉन्गर साइड of the rectangular field is equals to x plus 30 मीटर। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, जो डायगोनल है रेक्टेंगल, देखिए हम आपको फिर से दिखाएं, एक डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो शॉर्टर साइड हमने ले ली है x मीटर ले ली, और जो लॉन्गर साइड इसको हमें x plus 30 लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, क्या था, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, एंड if the longer side is 30 more than the shorter side है। अभी हम डायगोनल पता लगाएंगे कितना है, बताएंगे अभी हम। पहले डायगोनल आप निकालिए, डायगोनल का फॉर्मूला इससे कितना आएगा, आप यहाँ से डायगोनल करेंगे बच्चा तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, दिस इज x minus 30 ऑल्सो, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम द डायगोनल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, राइट। लेंथ स्क्वायर इज, अब यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, लेंथ इज x plus 30 का होल स्क्वायर और प्लस ब्रेथ इज एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? लॉन्गर शॉर्टर दोनों हो गया। अब आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी क्या आएगा कि ये जो कह रहा है कि जो डायगोनल की वैल्यू है वो क्या, फर्स्ट लाइन देखिए, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड आपने क्या कंसिडर की है, x, तो 60 मोर देन है, दैट मीन्स x plus 60, ये हुआ डायगोनल। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग,
टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, क्या मिला x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा बेटा और इधर आ जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, आगे देखिए। तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिला x प्लस 30 का होल, फिर से लिख दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि क्या लिखा गया था पीछे। 60 का होल स्क्वायर, इसको खोला, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। इज़ दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज कैंसिल आउट, देन वी गेट वन एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए तो 120x इधर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉपी कर दिया, प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 60x और इनको जो माइनस करेंगे बच्चा तो माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना चाहे फैक्टराइज भी कर सकते हैं या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हम लोग क्या कहते हैं, हमने आपको बताया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं आप। तो आपके पास हुआ a की वैल्यू हुई 1, b इज़ -60 एंड द c इज़ -2700। तो x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, यू विल राइट द फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, माइनस b मतलब -60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मीन्स हुआ चिल्ड्रन -60 का स्क्वायर -4 इंटू a is 1 and c is -2700 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हुई 1, -60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3600 माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10,800, देखिए 10,800 अपॉन 2, तो ये बचा -60, ये -60 देखिए ऑलरेडी था क्वेश्चन में, तो यहाँ आएगा तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, हम भूल गए लिखना, 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 14400 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 60 प्लस माइनस, ये किसका हो सकता है स्क्वायर, आप जानते हैं 120 का, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन की वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 120 divided by 2, that means x is equals to 180 divided by 2, that means 90। ठीक है, और टेकिंग नेगेटिव साइन क्या होगा, तो नेगेटिव साइन में x is equals to 60 minus 120 divided by 2, यानी x is equals to -60 divided by 2, that means -30। इज़ दैट क्लियर? -30। अब देखिए लेंथ तो हम माइनस में नहीं ले सकते ना, तो इसको तो हम लोग नेगलेक्ट कर दे रहे एकदम, और अगर माइनस में लेंगे भी बेटा तो जो हमें यहाँ पे x प्लस बाद में जब हम करेंगे यहाँ पे x प्लस 30 करेंगे तो -30 प्लस 30 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला तो हम हटा देंगे। ठीक है, नेगलेक्टिंग, इसको हटा देते हैं, नेगलेक्टिंग, इग्नोर करेंगे इसको हम लोग, और क्या लेंगे x इज इक्वल्स टू 90। जब x 90 लिया तो हमने ने क्या लिखा, और वैसे भी लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट टेक अ डायमेंशन ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यूज़, वी कैन नॉट टेकिंग। ठीक है, द लेंथ ऑफ द longer side इज इक्वल्स टू x प्लस 30। ठीक है, x प्लस 30 मीन्स हो गया 90 प्लस 30, दैट मीन्स 120 मीटर एंड द ब्रेथ, या उसके बाद आपकी एक आई चुकी है, जो शॉर्टर साइड की क्या हो गई, शॉर्टर साइड की आप लिख ही सकते हैं, ये x था, x मीन्स 30 मीटर हो गया, एंड द डायगोनल इज इक्वल्स टू, डायगोनल की वैल्यू कितनी आ गई, 90 प्लस 60,
दैट मीन्स 150 न्यूटन। इज दैट क्लियर? क्योंकि इसमें क्या था, x प्लस 30 था, x प्लस 30 था, तो यानी कि हमें लिखा था डायगोनल की वैल्यू क्या थी, शॉर्टर साइड में कितना मोर देन था, 60 मोर देन था। एग्जैक्टली ये देखिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या रखा गया, x प्लस 60 मीन्स x प्लस 60 का मतलब हो गया 150 मीटर। क्लियर चिल्ड्रन? जितना आप लोग को आंसर्स आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो ये सारे आंसर्स आपके हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं बच्चों। इसमें क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180। Difference of the squares of the two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. तो हम लोग यहाँ पे भी बेटा कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी अलग चीज़ कंसीडर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे द डिफरेंस, नहीं द डिफरेंस नहीं, पहले तो कंसीडर कर लो कि लार्जर साइड, लार्जर लेट द लार्जर number, let the larger number is equals to x, और इसके बाद स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर कह रहा है, यहाँ लिखा है ना, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इज दैट क्लियर? तो स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। उसके बाद क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, तो स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर लार्जर नंबर का स्क्वायर और प्लस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, नहीं डिफरेंस बोल रहा है, यानी कि माइनस इज इक्वल्स टू कितना दे रहा है, 180 दे रहा है, राइट। लार्जर नंबर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना हुआ 8x डायरेक्ट इज इक्वल्स टू 180। ठीक, आप चाहें तो श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, चाहे मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी श्रीधराचार्य फैक्टराइज कर सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी इज़ -80 एंड सी इज़ -180। तो माइनस बी माइनस 180 यानी प्लस 80 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी -80 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू -180, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। देखिए बच्चों, फिर उसके बाद इसको कैसे करेंगे, x इज इक्वल्स टू, तो ये आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर -80, और आई एम रियली सॉरी चिल्ड्रन, वही हमने कहा 80 कहाँ से आ गए, ये 80 नहीं होगा, 8 होगा, ठीक है। तो +8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर इज 64 -4 इंटू प्लस हो जाएगा ये 180, यानी मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 2, एक्स इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 प्लस 720 divided by 2, that means x is equals to 8 plus minus square root 784 divided by 2. 784 is the square root of 28, okay, is equals to 28 divided by 2, ये हो जाएगा। और उसके बाद टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन x is equals to 8 plus 28 divided by 2, that means इसकी वैल्यू भी बता रहे हैं कितनी आ जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 36 divided by 2, that means 18। इज दैट क्लियर? टेकिंग नेगेटिव साइन को भी करके देखते हैं हम लोग। नेगेटिव साइन x is equals to 8 minus 28 divided by 2, यानी x is to -20 डिवाइड बाई 2, x is equals to -10, ओके। अब देखिए ये आपके दो नंबर्स आ गए, एक x को -10 आ गई और एक और आ गई आपकी 18, राइट। अब आपके पास 18, लार्जर नंबर तो आपको मिल गया, लार्जर नंबर इज 18। क्यों ये नहीं है? क्योंकि अगर हम जब स्मॉलर नंबर निकालेंगे बच्चों, स्मॉलर नंबर निकालने की वैल्यू है आपके पास, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, इसका स्क्वायर जो है 8x के इक्वल है, यानी स्मॉलर नंबर की वैल्यू कितनी हो गई, √8x, राइट। अब रूट के अंदर जब -10 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड है, राइट, इसीलिए हम लोग इसको हटा देते हैं, नेगलेक्टिंग,
डज नॉट एग्जिस्ट। ये लार्जर नंबर में चलिए मान लेते हैं, लेकिन स्मॉल नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 8 यानी क्या मिल गया 144, यानी क्या मिल गया आपको +-12। इसमें भी +-12 लिखा जाएगा, यानी कि द टू नंबर्स आर एक होगा 18 कॉमा +12, एक होगा एंड 18 कॉमा -12, एंड नहीं और लिखेंगे हम लोग, ठीक है, या तो 18 +12 कहें या 18 -12 कहें। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए नेक्स्ट इज अ ट्रेन ट्रेवल्स 36 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken one more less from the same journey. Find the speed of the train. So हमने let the uniform speed of the train, let the uniform speed of the train is equals to x kilometer per hour. ठीक है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल कितना, देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेवल इन 360 किलोमीटर। तो हमने क्या लिखा, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन 360 किलोमीटर में कितना टाइम लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, इतना टाइम लग गया। और उसके बाद कह रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 मोर देन, अगर स्पीड में 5 मोर देन हो गया, देन द टाइम टेकन इन, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 kilometer per hour more than the time taken by the train to travel 360 kilometer is equals to 360 divided by x plus 5। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि इसमें 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन x माइनस 1। क्या कह रहा था, देखिए इट वुड टेक इन 1 आवर लेस देन द सेम जर्नी, मतलब कि इस ये जो आया आपका, ये जो है 1 आवर लेस है किसमें, सेम जर्नी में। सेम जर्नी क्या है 360 में, ओरिजिनल जर्नी क्या है आपकी, ये 360 अपॉन एक्स में से 1 आवर लेस था, तो हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, ये आ गया। अब नाउ नेक्स्ट इज इसको इधर कर देंगे, या 1 को इधर करके इसको इधर कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। 360 हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, तो 360 कॉमन है बचा, तो x प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। समझ रहे हैं, x कैंसिल आउट हो गया, 360 इंटू 5 डिवाइडेड, ये डिवाइड बाई इधर चला जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई किया 30 का 0, 3 15 6 18 1800 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इज दैट क्लियर? तो अब आपके पास क्या आएगा, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कर सकते हैं, या आप लोग सिंपल भी कर सकते हैं। 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू माइनस 1800, तो आपके पास है श्रीधराचार्य, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4। अगर हम किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना भूल गए हैं तो आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा। -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 की वैल्यू है ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1800 देख रहे हैं अपॉन 2 इंटू 1 -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 प्लस 7200 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7225 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाय 2। अगेन वी विल टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन। देखिए देखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जो पॉजिटिव साइन लेंगे बच्चा तो x इज इक्वल्स टू -5 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आ जाएगा 40। ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन लेंगे 40 क्या आ जाएगा, ये आपका किलोमीटर पर आवर्स, राइट, किलोमीटर पर आवर। टेकिंग नेगेटिव साइन x is equals to -5 minus 85 sorry divided by 2, that means -90 divided by 2 यानी -45। क्या माइनस में स्पीड होती है कभी? नो, दिस इज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज नेगेटिव वैल्यू, इग्नोर दिस वैल्यू, इग्नोरिंग लिख सकते हैं या इग्नोर दिस वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि द आंसर इज, आपको आंसर कितना मिल गया? द स्पीड ऑफ द ट्रेन एज speed of the train is equals to 40 kilometer per hour. Okay, this is your answer. Clear children? इतना आप लोगों को क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिए बेटा। इसमें लिखा है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक ऑफ 93/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller. Will one to fill the tank separately. Find the tank in which each tap can separately fill the tank. तो आपको पहले क्या निकालना है बेटा? पहले आप मान लीजिए कि स्मॉलर टैंक, लेट द स्मॉलर टैंक, लेट द स्मॉलर टैप fill the tank, fill the tank in x hours में fill करता है। ठीक है, larger tank can will fill the tank, तो larger tap से larger tap will fill the tank है x -8 hours में, जो मतलब कि स्मॉलर टाइम से उससे 10 hours कम टाइम में वो करता है। ठीक है, उसके बाद टैंक फिल बाय द स्मॉलर टाइम इन 1 hour, देयरफॉर टैंक filled by the smaller tap in 1 hours is equals to 1 upon x, and tank filled by the larger tap in 1 hour, 1 hour में कितना हो जाए? 1 upon x minus 10। इज दैट क्लियर? तो दोनों को क्या कर दिए? देयरफॉर द टैंक फिल्ड बाय द 2 taps, देयरफॉर टैंक filled by the 2 taps together in 1 hour, 1 upon x plus 1 upon x plus x minus 10
और कह दिया फिर कि 1/x plus 1/x-10 tank filled by the two taps together in 93/8 hours is equals to 75/8 into 1 by x plus 1/x-10। अब इसकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि आपको फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो अब यहाँ पे क्या है कि 75/8 और 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल्स टू जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या है 1। ठीक है, ये 1 कैसे, देखिए 1 इसलिए हुआ बेटा कि यहाँ पे 1 आवर्स की बात हो रही थी। पहले हमने टैंक को फिल कर लिया 93/8 आवर्स में कितना फिल हुआ, क्योंकि 1 आवर में इतना फिल हो रहा है तो 93/8 आवर्स में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 42 होता है 72 होता है 72 प्लस 75/8 इतना हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अगर मतलब जैसे इसको भी उल्टा करना, हमें रिवर्स में रखना, जैसे इन सबको रिवर्स में रखा ना 1/x प्लस 1/x-10, तो सेम एज यहाँ पे भी अगर इसका रिवर्स करते तो 1 में ये 75/8 आता यानी 8/75 आता। इज दैट क्लियर? तो ये हमने ऐसे लिख दिया था। तो अब हमने ये कर दिया, इसको करेंगे 1/x प्लस 1/x-10 इज इक्वल्स टू 8/75, यानी कि हो गया x-10 प्लस x डिवाइडेड बाई x-10 इज इक्वल्स टू 8/75। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा ये 2x-10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया x² - 10x इज इक्वल्स टू 8/75। अब सॉल्व करेंगे, इसको इधर कर देंगे। 75 इंटू 2 होता है 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x² माइनस 80x। ठीक है, तो अब हो जाएगा 8x² माइनस 80x प्लस 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। 8x² माइनस इन प्लस माइनस माइनस यानी कि इनकी वैल्यू बेटा अगर इसको हम इधर लेफ्ट साइड करेंगे इज इक्वल्स टू था ना ये, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इधर आएगा तो हो जाएगा 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको भी वही a इज इक्वल्स टू 8 है, b की वैल्यू -230 है एंड c इज इक्वल्स टू 750 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 230 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी कि -230 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू c की वैल्यू है 750 डिवाइडेड बाय 2 into 8. Is that clear? This is 230 plus minus square root 52900 minus 24000 divided by 16. ठीक है, 230 plus minus square root 28900 divided by 16। तो देखिए 230 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस माइनस 170 डिवाइडेड बाय 16। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 230 प्लस 170 डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव साइन में और ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन में वैल्यू मिलेगी 230 माइनस 170 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू मिल गई 402 नहीं सॉरी 16 आई मीन सॉरी दिस इज 16 दिस इज 16। हाँ वो आदत हो गई है 2 लिखने की क्योंकि अभी तक 2 ही लिखा जा रहा था। 60/16 दैट मीन्स दिस इज 25 एंड दिस इज 25/4। इज दैट क्लियर? दिस इज 25 एंड दिस इज 25/4। तो एक आपकी वैल्यू क्या मिल गई जब आप लोगों ने 15 दिस इज़ 15/4 नॉट 25 15/4। जब आपने 15/4 लिखा तो ये जो है अगर इसको -10 करेंगे इसमें से -10 करेंगे तो ये वैल्यूज़ नेगेटिव में बन जाएगी। तो हम लोग कैन नॉट टेक अ टाइम इन नेगेटिव राइट, इसलिए इसको हम लोग ने क्या कर दिया इग्नोर कर दिया है।
इग्नोरिंग या नेगलेक्टिंग। तो x की वैल्यू 25 है, देन x माइनस 10 इज 25 माइनस 10 इज़ 15, राइट। तो यानी कि कितना हो जाएगा, द टाइम इन विच द स्मॉलर टैब एंड द लार्जर टैब दे फिल सेपरेटली आर। तो यहाँ लिख देंगे हैंस द टाइम्स, दोनों के टाइम्स अलग बता रहे हैं, in which the smaller tab and the larger tab fill the tank separately are 25 hours and 15 hours, ठीक है, 25 hours and 15 hours respectively। तो ये आप लोगों को कंप्लीट करना है इसको। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये आप आगे के 2 क्वेश्चन आते तो आप करिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे।